Assalamu alaikum class. How are you all? I hope you are fine. जैसा कि बच्चों आप में से सबको घूमने फिरने और सैर व तफरीह का बहुत शौक़ होता है और नए नए मकामात पर जाते रहते हैं। दुनिया को अल्लाह ताला ने बहुत खूबसूरत बनाया है। अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो यहाँ पर भी बहुत सारे मकामात जैसे सवात, चित्राल, मरी, हुंज़ा और बहुत से दीगर मकामात हैं जो कि खूबसूरती की मिसाल हैं। इन तमाम मकामात को देखने के लिए हम जाते रहते हैं। ना सिर्फ हम जाते हैं बल्कि दूसरे ममालिक से भी लोग इन मकामात को देखने के लिए आते रहते हैं। वो लोग जो सैर व सियाहत और तफरीह के लिए मुख्तलिफ़ मकामात पर जाते हैं उनको सयाह कहा जाता है। हमारे मुल्क से भी लोग दूसरे ममालिक की सैर करने जाते हैं। बहुत सारे सयाह का मकसद नए नए मकामात को तलाश करना होता है और उन मकामात का लोगों को बताना होता है जो इन लोगों से ने पहले ना देखे हों। सो क्लास, आज हमारा चैप्टर है सयाह और उनकी दरियाफ्तें। लफ्ज़ सयाह किसे कहते हैं? वो शख्स जो घूमने फिरने वाले होते हैं या जो सैर व तफरीह करते हैं, जो लोग, वो सयाह कहलाते हैं। और दरियाफ्तें, यहाँ पर हमारे पास दो तरह की चीज़ें होती हैं। एक होती है दरियाफ्त और एक होती है ईजाद। ईजाद वो होती है जो हम लोग कोई नई चीज़ को बनाते हैं, लेकिन जो दरियाफ्त होती है वो पहले से मौजूद चीज़ होती है, हम लोगों ने सिर्फ उसे तलाश करना होता है। तो आज हम लोग अपने इस चैप्टर में सयाह और उनकी दरियाफ्तों के बारे में जानेंगे। हमारा टॉपिक है सयाहत और दरियाफ्तों के असबाब। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आप लोग अपनी पेंसिल्स अपने हाथों में ले लें और मेरे साथ साथ आप लोगों ने मेन पॉइंट्स को अंडरलाइन करना है और वर्ड्स के मीनिंग्स लिखने हैं। सयाहत कैसी सरगर्मी है? सयाहत एक सेहतमंद और मुफीद सरगर्मी है। सयाहों की क्या कोशिश होती है? सयाहों की कोशिश होती है कि ऐसे मकामात पर जाएं जो अजीबो गरीब हों और हैरान कुन भी हों, यानी कि ऐसे जगह पर जाएं और ऐसे मकामात को ढूंढें जहां पर जो है वो ऐसी अशिया या ऐसी चीज़ें हों जो उन्होंने पहले ना देखी हों और उनको हैरान कर देने वाली हों। वो ऐसे इलाकों को तरजीह देते हैं जो पहले उन्होंने ना देखे हों। सयाह अपने तजर्बात और मुशाहिदात से क्या करते हैं? सयाह अपने मुशाहिदात और तजर्बात को नोट करते हैं। मुशाहिदात से मुराद गौर करना या देखना या उन चीज़ों का मुआयना करना। दुनिया ऐसे लोगों के इन मुशाहिदात और तजर्बात से फ़ायदा उठाती है। सयाहत के अहम असबाब क्या क्या हैं, यानी कि सयाहत की वजूहात क्या हैं, सयाहत लोग क्यों करते हैं? सयाहत के अहम असबाब में तरोताज़गी और सैर का हसूल, यानी कि इंसान अपने आप को तरोताज़ा रखने के लिए सैर करता है और अपनी जो है वो जहन को पुरसकून करने के लिए भी करता है। इसके अलावा दरियाफ्तों का जज्बा या शौक़, यानी कि कुछ लोगों को, कुछ सयाहों को जो है वो नई नई जो मकामात उन्होंने पहले नहीं देखे होते हैं उनको ढूंढने और तलाश करने का उनको जज्बा होता है और उनको शौक़ होता है कि वो नए नए मकामात को ढूंढें और तलाश करें और उनके बारे में जो है वो दूसरे लोगों को आगाह करें। और दुनिया के लिए ऐसी चीज़ों की तलाश जिनसे लोग फ़ायदा उठा सकें शामिल हैं, यानी कि लोगों के लिए ऐसी चीज़ें तलाश करना जिनसे लोगों को फ़ायदा हासिल हो। बहुत सारे सयाह जब दूसरे मकामात पर जाते हैं जो पहले उन्होंने नहीं देखे होते, वहाँ पर उनको बहुत सारे फ़ायदे भी मिलते हैं, जिनमें कभी कभार कुछ ऐसी जड़ी बूटियाँ उनको मिलती हैं या कभी कभार उनको ऐसे मादनियात मिलते हैं जो निहायत ही नायाब और कीमती होते हैं, जिससे ना सिर्फ उन्हें बल्कि दूसरे लोगों को भी फ़ायदा होता है। ये कायनात मुफीद अशिया से भरी पड़ी है
اور ان کو دریافت کرنا بھی کسی کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ سیاح سیر و سیاحت کے ساتھ ساتھ انسانوں کے لیے کس طرح فائدے کا سبب ہوتے ہیں؟ سیاح سیر و سیاحت یعنی کہ سیر و تفریح کرنے کے ساتھ ساتھ مفید اشیاء کو بھی دریافت کر کے انسانی استفادے کے لیے بروئے کار لاتے ہیں۔ استفادے سے مراد فائدے، بروئے کار استعمال، بروئے کار لانا یعنی کہ استعمال میں لاتے ہیں۔ سیاح سیر و سیاحت کرنے کے ساتھ ساتھ وہاں پر ملنے والی جتنی بھی مفید اشیاء ہوتی ہیں وہ ان کے بارے میں بھی دوسرے لوگوں کو آگاہ کرتے ہیں، جن سے دوسرے لوگوں کو بھی فائدہ ملتا ہے۔ مثال کے طور پر بہت سارے ایسے سیاح ہیں جنہوں نے دنیا میں بہت سارے ممالک کو بھی دریافت کیا اور بہت سارے راستوں کو بھی دریافت کیا۔ کولمبس کون تھا اور اس نے کیا دریافت کیا؟ کولمبس نے سیاحت کے دوران امریکہ دریافت کیا۔ کولمبس ایک سیاح تھا جس نے اپنی سیر و سیاحت کے دوران امریکہ کو دریافت کیا تھا۔ واسکو ڈی گاما کون تھا اور اس نے کیا دریافت کیا؟ واسکو ڈی گاما نے ہندوستان کی طرف بحری راستہ معلوم کیا جو کہ پہلے لوگوں کو معلوم نہیں تھا، لیکن جب واسکو ڈی گاما نے سیاحت شروع کی بحری راستے کے اوپر، جب وہ نکل گیا تو اس وقت اس نے جو ہے وہ ہندوستان کی طرف جو ہے وہ بحری راستہ معلوم کیا تھا۔ ابھی ہم مشہور سیاحوں کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے ہمارے پاس ہے مارکو پولو۔ مارکو پولو کہاں پیدا ہوا؟ مارکو پولو اٹلی کے شہر وینس میں 1254 عیسوی میں پیدا ہوا۔ اس نے کن کن ممالک کی سیر کی؟ اس نے وسطی ایشیا، ہندوستان، چین اور ملائیشیا کی سیر کی۔ وسطی ایشیا میں ہمارے پاس قازقستان، ازبکستان، ترکمانستان، تاجکستان، آذربائیجان اور کرغزستان جیسے ممالک شامل ہیں۔ اس کے بعد ہندوستان، پھر چین اور ملائیشیا کی سیر کی۔ مارکو پولو نے کس ملک کا تفصیلی ذکر کیا اپنی کتاب میں؟ مارکو پولو نے چین کی سیر کا تفصیلی ذکر کیا ہے اور اس کی تحریروں کی وجہ سے یورپی تاجروں کی ایشیا میں دلچسپی بڑھ گئی۔ مارکو پولو نے بخارا میں کتنے سال گزارے؟ مارکو پولو نے بخارا جو کہ ازبکستان کا ایک شہر ہے وہاں پر اس نے 3 سال گزارے۔ اور پھر اس کی ملاقات کس سے ہوئی؟ مارکو پولو کی ملاقات چین کے حاکم قبلائے خان سے ہوئی۔ مارکو پولو نے بخارا میں 3 سال گزارے اور پھر چین کے حاکم قبلائے خان سے ملاقات ہوئی۔ مارکو پولو نے چین میں کتنے سال گزارے؟ چین کے حاکم قبلائے خان سے ملاقات ہوئی اور اسی دوستی کی وجہ سے وہ تقریباً 17 سال چین میں رہا۔ قبلائے خان کے لیے مارکو پولو نے کیا کام کیا؟ اس نے قبلائے خان کے لیے سفارت کاری کا کام بھی کیا۔ سفارت کاری سے مراد پیغام ایک ملک سے دوسرے ممالک تک پہنچانا، یعنی کہ آپ جو تھے وہ قبلائے خان کے لیے یہ کام کرتے تھے کہ آپ ان کے جو پیغامات ہوتے تھے وہ دوسرے ممالک تک پہنچاتے تھے اور وہاں سے جو پیغام آتا تھا تو ان کے ملک تک لے کر آتے تھے اور آپس میں جتنی بھی ممالک کے درمیان بات چیت یا کوئی مذاکرات ہوتے تھے یا کوئی بھی کسی بھی معاملے پر بات چیت ہوتی تھی تو وہ یہ کام کرتے تھے۔ مارکو پولو وطن واپس کب آیا؟ مارکو پولو
1295 ईस्वी में वीनस वापस आ गया। आपका इंतकाल कब हुआ? आपका इंतकाल 1324 ईस्वी में हुआ। मार्को पोलो की सैर व सियाहत की मुहिम्मात की क्या अहमियत है? मार्को पोलो की सैर व सियाहत की मुहिम्मात सयाहत की तारीख़ में अहमियत की हामिल हैं। मुहिम्मात से मुराद अहम कारनामे, यानी जितने भी आपने जो है ममालिक की सैर की और अपनी किताब में उन सारी मालूमात का जब आपने ज़िक्र किया तो ये बहुत बड़ी तारीख़ में अहमियत की हामिल हैं। सो क्लास, आज के लेक्चर में हम लोगों ने अपना चैप्टर स्टार्ट किया था सयाह और उनकी दरियाफ्तें। सयाह के बारे में हमने जाना, सयाह कौन होता है? घूमने फिरने वाले लोग या जो सैर व तफरीह करने वाले लोग होते हैं उन्हें सयाह कहा जाता है। दरियाफ्तों से मुराद हमने जाना दरियाफ्त की जमा है और पहले से जो मौजूद चीज़ होती है उसको तलाश करना दरियाफ्त कहलाता है। सयाहत और दरियाफ्तों के असबाब हमने जाने कि सयाहत एक मुफीद और सेहतमंद सरगर्मी है। सयाहों का ऐसे मकामात को तलाश करना मकसद होता है जो अजीबो गरीब हों और हैरानकुन हो। वो अपने मुशाहिदात, यानी कि जितना भी वो देखते हैं या जितना भी वो मुआयना करते हैं या जितनी भी वो समझ बूझ रखते हैं और तजर्बात को नोट करते हैं, दूसरों को इस चीज़ की आगाही देते हैं। असबाब क्या वजूहात थी कि सयाहत की जाती है? तरोताज़गी और सैर का हसूल, दरियाफ्तों का शौक़, ऐसी चीज़ों की तलाश जिनसे फ़ायदा हो। इसके बाद हमने जाना कि एक सयाह कोलंबस था जिसने अमेरिका को दरियाफ्त किया। वास्को डी गामा जो था सयाह था और हिंदुस्तान की तरफ उसने बहरी रास्ता यानी कि समुद्री रास्ता उसने दरियाफ्त किया। उसके बाद हम लोगों ने पहले सयाह के बारे में तफसील से पढ़ा जो बहुत मशहूर था। उसका नाम था मार्को पोलो, जो कि 1254 ईस्वी में इटली के शहर वीनस में पैदा हुआ। उसने वस्ती एशिया, हिंदुस्तान, चीन और मलेशिया वगैरह की सैर की थी। बुखारा में वो 3 साल रहा। 17 साल चीन में रहा, वहाँ पर सिफारतकारी का काम किया हाकिम कुबलाई ख़ान के लिए। 1295 ईस्वी में वतन वापसी हुई और 1324 ईस्वी में आप इंतकाल कर गए। आपकी सैर व सयाहत के कारनामे तारीख़ में बहुत अहमियत रखते हैं। अभी आप लोगों का घर का काम क्या है कि आप लोगों ने जो है वो असाइनमेंट पेजेस के ऊपर नीट एंड क्लीन करके चैप्टर का नाम लिखना है और उसके बाद आप लोगों ने एक खूबसूरत सा ब्लॉग बनाना है और उसके ऊपर आप लोगों ने कोई से 5 तफरीही मकामात के नाम लिखने हैं जिनकी आपने सैर की हो। इसी तरीके से ऊपर हेडिंग देनी है तफरीही मकामात की और आप लोगों ने जो है वह कोई से भी 5 मकामात जहाँ पर आपने सैर की हो वो लिखने हैं। ये काम आपने डेली का डेली करना है और हर मंडे के दिन आप लोगों ने जो है वो स्कूल में सबमिट करवाना है। इस सारे असाइनमेंट वर्क के जो आपका 50% जो होगा वो आपके फ़ाइनल एग्ज़ाम्स में ऐड किया जाएगा। इसके अलावा जिसके 60% से कम मार्क्स बनेंगे फ़ाइनल एग्ज़ाम में तो उसको अगली क्लास में प्रमोट नहीं किया जाएगा। इसलिए बी केयरफुल और डेली का काम आपने डेली करना है और हर मंडे के मंडे आप लोगों ने स्कूल में सबमिट करवाना है असाइनमेंट्स को। ओके क्लास, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।